Hello everyone, welcome to GX Education YouTube channel. In this video we are going to discuss about what is an operating system. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम, फिर स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, फिर व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डायग्राम के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से, ठीक है, तो देखो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर से हमारा क्या है, यूज़र कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए प्रोग्राम, ठीक है, एक तरह का प्रोग्राम होता है डेट एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब कह सकते हो ये यूज़र और कंप्यूटर, ये हमारा क्या है, यूज़र है, ठीक है। यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर, ये हमारा यूज़र है और ये हार्डवेयर है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है। हार्डवेयर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल प्रोग्राम, और पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे लिखा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है दैट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन द यूज़र and the computer hardware and control the education of all kind of program। मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंट्रोल करता है ऑल द एजुकेशन ऑफ प्रोग्राम। आप जो भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी MP3 गाना में गानों को प्ले कर रहे हैं तो कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो ये सारा कंट्रोल जो होता है, एग्जीक्यूशन का कंट्रोल होता है, रन का कंट्रोल होता है, जो हम रन करते हैं, प्ले करते हैं, वो सब कंट्रोल करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप ये समझ चुके होंगे ना कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, यूज़र को कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरफेस कराने का काम, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है ऑल द एजुकेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम। मतलब जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनके एग्जीक्यूशन को ये कंट्रोल करता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा। तो चलिए कुछ और फॉर्मल डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में, कि अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे। तो इसका बेसिक डेफिनेशन यही था कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे प्रोग्राम एजुकेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब बात वही हो गया कि इंटरफेस बिटवीन, मतलब ये दोनों के बीच में इंटरफेस होता है, कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। तो फिर दूसरे शब्दों में देखते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripheral devices such as disk drive and printer। मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो परफॉर्म ऑल द बेसिक ऑपरेशन। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक ऑपरेशन होता है, फाइल मैनेजमेंट हुआ, मेमोरी मैनेजमेंट हुआ, प्रोसेस मैनेजमेंट हुआ, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट, और पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे आपका प्रिंटर हो गया, डिस्क ड्राइव होगा, आपका USB हो गया, ठीक है, आपका मॉनिटर हो गया। तो ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस को जो हैंडल करने का काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा करता है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे मैंने और कुछ भी लिखा है, यहाँ पे देख लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्स एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैनेज करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सॉफ्टवेयर रिसोर्स को मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और सबको क्या करता है, कॉमन सर्विस प्रोवाइड करने का काम वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है फॉर ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम को भी कॉमन सर्विस प्रोवाइड करने का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आर फाउंड ऑन मेनी डिवाइसेस दैट कंटेन अ कंप्यूटर। मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे डिवाइसेस में पाया जाता है। जैसे कि आज के डेट में हमारे सेल फोन्स में जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड क्या है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो एंड्रॉयड तो बहुत ही पॉपुलर है मोबाइल डिवाइसेस के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है। एंड्रॉयड मोबाइल का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहीं लिखा है फ्रॉम सेलुलर फ़ोन, वीडियो गेम्स, कंसोल्स, वेब सर्वर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स, ये सब क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज होते हैं, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हैं।
सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पहले आता था CLI कमांड लाइन इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो कमांड लाइन इंटरफेस का एग्जांपल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो विंडोज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जो इस समय मैं जिस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये लेक्चर। तो ये भी एक तरह का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। VMS है, OS 400, ये सब पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। AIXZ OS एक्सेट्रा, विंडो विस्ता, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ठीक है, मैक OS, ये सारा क्या है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे एक डायग्राम है, आप देख सकते हो, जो हमारा हार्डवेयर के ऊपर क्या है, हार्डवेयर सबसे नीचे रिसोर्स है, फिर उसके ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटीज़ है, फिर उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं, जैसे GTA 5 हुआ, फोर्टनाइट हुआ, ठीक है, वो सारे गेम्स हम क्या कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर खेल रहे हैं। इंटरनेट ब्राउज़र पे यूट्यूब देख रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं, MySQL डेटाबेस, तो ये सब के ऊपर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। आई होप आप ये इस डायग्राम समझ चुके होंगे और ये बेसिक डेफिनेशंस भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फिर स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, इस कंप्यूटर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला होता है यूज़र्स, पीपुल हु आर यूजिंग द कंप्यूटर, मतलब यूज़र क्या होता है, जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसका होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या होता है, कंपाइलर्स क्या होता है, हमें प्रोग्राम को कंपाइल करने का काम करता है, ठीक है। आगे के लेक्चर्स में हम कंपाइलर पे एक डिटेल लेक्चर, ये समझ लो एक सब्जेक्ट का नाम है कंपाइलर, ठीक है। डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस भी एक सब्जेक्ट का ही नाम है। फिर गेम्स, वीडियो प्लेयर, ठीक है, ब्राउज़र, ठीक है, ये सारा हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक्सेट्रा। फिर सिस्टम प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सेल, एडिटर, कंपाइलर, एक्सेट्रा, ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम्स में आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, स्पेशल प्रोग्राम विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बताया था, जो एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, एक स्पेशल प्रोग्राम होता है विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर क्या होता है, CPU, डिस्क, मेमोरी, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप देखो, इस थोड़ा सा ये मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये हमने एक लिया है, तो इसमें हमारा क्या है, देखो यहाँ पे हमारा है यूज़र, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हमारा यूज़र है, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यूटिलिटी है, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, मशीन लर्निंग है, माइक्रो प्रोग्रामिंग है, CPU, मेमोरी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मशीन लर्निंग, माइक्रो प्रोग्रामिंग, CPU, मेमोरी, ये हमारे हार्डवेयर में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, हार्डवेयर में आ गया, ठीक है, हार्डवेयर HW में आ गया, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, ये सिस्टम में आ गया। और यूज़र और एप्लीकेशन यूज़र इंड क्या होता है, हम और आप जैसे लोग जो हम एप्लीकेशन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये हो जाते हैं इंड यूज़र, ठीक है। तो यही है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो इसे नोट्स लिख भी सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं व्हाट डज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम कर सकता है, ठीक है। तो पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, जो भी प्रोसेस होता है उसको मैनेज करने का काम करता है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट काम करता है, CPU शेड्यूलिंग, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर ऑल कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी है, फाइल मैनेजमेंट का काम करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर, ठीक है। तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारे 1 2 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। पहला होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, CPU शेड्यूलिंग, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। आगे के लेक्चर्स में हम मतलब ये 6 टॉपिक का डेप्थ में हम एनालिसिस करेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, बाकी टॉपिक के साथ। अगर आप आज चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।